कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? आमीन। कितने लोग सुबह अपनी नींद को खराब करके प्रार्थना करते हैं 5 बजे? नहीं, आप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे प्यार को महसूस करे, वो जाने कि हम उससे प्यार करते हैं। आमीन। इसलिए जब नई शादी होती है, जो औरतें होती हैं अपने पति को अच्छे से खाना खिलाती हैं, थकी होंगी लेकिन फिर भी, ताकि पति महसूस करे कि वो उससे प्यार करती है, महसूस करे कि मैं हूं। हालेलुया, आमीन। बहुत जरूरी है। क्यों हम सुबह प्रार्थना करते हैं? 3 बजे की प्रार्थना क्यों जरूरी है? हालेलुया। सुबह 3 बजे की, 4 बजे की प्रार्थना क्यों जरूरी है? कभी आपने सोचा? परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले उससे प्यार करें, उसको याद करें। लिखा हुआ है कि आप 3 बजे अगर प्रार्थना करते हैं, उस समय अंधकार की शक्तियां, उनका जो बल है, प्रबल है, वो बहुत कम होता है। तो हम परमेश्वर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको पता है कि अंधकार की शक्तियां आपके पास प्रार्थना आने से रोकती भी हैं और आपकी प्रार्थनाएं ऊपर जाने भी नहीं देती हैं। अंधकार की शक्तियां क्यों? क्योंकि परमेश्वर तीसरे आकाश में है, हम पहले आकाश में हैं और अंधकार की शक्तियां दूसरे आकाश में हैं। इसलिए हम जैसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो उसका जवाब देता है, लेकिन शैतान उस जवाब को रोक लेता है। और आप कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने प्रार्थना करके थक जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, प्रभु आपको जवाब नहीं दे रहा। लेकिन आपका जवाब किसने रोका हुआ है? शैतान ने। आपके पास क्या है? प्रार्थना। आप कहेंगे मैंने प्रार्थना की। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, बिना सकुचाए, बिना डरे, बिना विवाद के निरंतर प्रार्थना करो। जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे तो शैतान के बल टूटेंगे, वो ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता है। और जब उसके बल टूटेंगे तो आपके पास परमेश्वर का जवाब पहुंचेगा। आमीन। शैतान हर तरफ, हर जगह विद्यमान नहीं है। जैसे परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, शैतान नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी सेना है। हालेलुया। इसलिए आप अगर निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, तो आप शैतान की बनी हुई हर हरकत को नाश कर देंगे और परमेश्वर की आशीषें आप तक पहुंचेंगी। आपको पता है, आपकी संगति परमेश्वर की आशीषों को आपके पास आने से रोकती है। आपकी गलत संगति, आप कहां पर हैं, किस माहौल में हैं, किन लोगों के साथ हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत बहुत मायने रखती हैं। 2 कोरिन्थियन 15:33, 2 कोरिन्थियन 15:33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ। पहला शब्द क्या है? धोखा ना खाओ। कैसे हम धोखा खाते हैं? अरे
ये तो बचपन से 20 साल से मेरी दोस्त है। अरे बचपन से मेरा हम लोग साथ में पढ़े हैं। आप ऐसे रिश्तों के साथ हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो रिश्ते हैं, वो जो आपके साथी हैं, वो जो संगति है, वो प्रभु में नहीं है। इसलिए शैतान आसानी से उनके द्वारा आपके जीवन में घुस सकता है, आराम से। और आप विश्वास करेंगे कि अरे ये तो मेरा यार लंगोटिया यार है, हम लोग दूसरी क्लास में एक साथ पढ़ते थे, तब से मैं इसको जानता हूं। अच्छी बात है, आप जानते हैं, लेकिन शैतान भी जानता है कि वो आपको कैसे नष्ट करे। इसलिए आप अब गलत संगति में हैं, आप गलत स्थिति में हैं, और आप ऐसे पर विश्वास कर रहे हैं जो शैतान के चंगुल में है। जो शैतान के चंगुल में, वो आत्मा जो आपकी दोस्त है, वो शैतान के चंगुल में है। वो पति जो जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो शैतान के चंगुल में, अगर वो यीशु को नहीं जानता है। शैतान उसके द्वारा काम आराम से करेगा, आराम से, और आपको लगेगा कि मेरा पति है। और आप कई बार ना चाहते हुए भी उसकी बातों को मानेंगे, क्योंकि वो आपका पति है। फिर जो शैतान है वो आपको वचन याद दिलाएगा कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति की बात माननी चाहिए, पति है, अच्छी बात है। लेकिन हमें सचेत रहना है कि जो पति बात कर रहा है, क्या वो वचन है, क्या वो बाइबल से है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है, या शैतान की ओर से है। बहुत अलर्ट रहना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गलत संगति आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आने से रोक सकती है। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने आपको चुना और चुनकर नियुक्त किया। यूहन्ना 15:16 कहता है कि मैंने तुम्हें चुना और चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल क्या है, कौन सा बना रहे, कि तुम जो चीज मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगी। ये हमारा फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि उसने हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो हानि की नहीं है, लाभ की है, उसने बनाई है। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 1:5 में कि मैंने तुझे मां की कोख से चुना है, जबकि तेरा अस्तित्व नहीं था तब से मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है, तब से मैंने तुझ पर अपना मन लगाया है, ये बाइबल कहती है। तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजनाएं बना रहा है जो हानि की नहीं है, लाभ की है। लेकिन वो योजनाएं हम तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? क्योंकि हमारी गलत संगति की वजह से। हम कहां हैं? आप कहेंगे पास्टर, अगर हम संसार से नहीं मिलेंगे तो हम कैसे रहेंगे? मिलना अलग है, संगति अलग है। मिलना अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने काम के लिए मिलिए, जरूरी बात, अच्छी बात है। संसार से मिलिए जहां से आपको काम है, अच्छी बात है। संगति क्या है? उसमें एक हो जाना। यीशु मसीह फारिसियों से मिलते थे, सदूकियों से मिलते थे, महायाजकों से मिलते थे, लेकिन संगति अपने चेलों से करते थे। संगति उनसे नहीं करते थे, अपने दिल की बात उनसे नहीं करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें चुनना है, हमें ये डिफरेंशिएट करना है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं, अगर हम मसीह हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमें बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सचेत रहते हुए हमें अलर्ट रहना है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, कैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप आत्मिक रूप में जिंदगी जीते हैं तो परमेश्वर आपको बताता है, इसलिए आत्मिक होना जरूरी है। क्योंकि हम वचन में इतने हैं नहीं। हम संडे के संडे वचन पढ़े, कभी ठीक है जाना, किसी ने बोला कहाँ जा रहे हो चर्च, ओके, यहां तक हम हैं। इसका फायदा नहीं, इतना फायदा नहीं है, इतना रिश्ते का फायदा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उसमें एक होना पड़ेगा, तब हम आत्मिक रूप में जिंदगी जिएंगे। पहला कुरिन्थियन 2:15 में क्या लिखा हुआ है? 1 कोरिन्थियन 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, आत्मिक जन सबको परखता है। अगर आप वचन के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप आत्मिक हैं, तो आप सबको परख सकते हैं कि ये आदमी कैसा है, ये बहन कैसी है, ये भाई कैसा है। आत्मा आपको बताएगा। वचन कहता है आत्मिक मनुष्य सबको परखता है, लेकिन कोई भी आत्मिक मनुष्य को नहीं परख सकता। ये खूबी है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये खूबी है। इसलिए हमारे आसपास परमेश्वर चाहता है कि वो लोग हों, उनकी संगति में आप बैठें जो प्रभु के हैं। हालेलुया। या अपने आसपास प्रभु का वातावरण बनाइए आप। जैसे स्तुति आराधना करते रहिए, आप खाना बनाते समय आप प्रभु की स्तुति करिए, आराधना करिए, अंधकार की शक्तियां भाग जाएंगी। यीशु की महिमा करिए, हालेलुया, तो अंधकार की शक्तियां आपके घर में नहीं आएंगी। या आपके घर में कोई ऐसा है जो अन्य जाति है, उसके द्वारा अंधकार की शक्तियां काम नहीं करेंगी। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मरकुस 8:22 से 26 के बीच में। मार्क 8:22-26। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, जो एक बेतसैदा में, एक बेतसैदा जगह है जहां पर यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए थे। वहां पर यीशु मसीह आया। कौन आया? यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र, जिसने हजारों को लोगों को चंगाई दी, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए। प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु मसीह को ये लाए बेतसैदा में, जहां पर एक अंधा था, कि यीशु मसीह आइए, इस अंधे को ठीक करिए। दोबारा पढ़िए बेटे। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझसे चलते हुए पेड़ों से दिखाई देते हैं। हाँ जी। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आमीन। उसने उससे यह कहकर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। वो उस गांव में रहता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उस गांव में आया जिसका नाम बेतसैदा था। लोगों ने कहा कि अंधा है, इसको ठीक कर दीजिए आप। क्या यीशु मसीह ने सबसे पहले उसका हाथ पकड़कर वो गांव के बाहर ले गया उसे। हालेलुया। और ये पहली बार बाइबल में हुआ है कि उसने एक बार प्रार्थना करने के बाद पूछा हो कि सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह ने कभी नहीं पूछा। हाथ रखा, जा तो देखने लगा, कान पे हाथ रखा, जा तो सुनने लगा।
जा तो शुद्ध हो जा। नेवर। ये पहली बार है जब यीशु मसीह उससे कहता है क्या तू देख रहा है? उसने कहा नहीं सब कुछ पेड़ जैसा दिख रहा है मुझे, पूरा नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह ने दोबारा प्रार्थना की और जब वो चंगा हो गया उससे क्या बोला? इस गांव में प्रवेश मत करना। क्यों? क्योंकि यहां पर अंधकार की शक्तियां हैं। क्या कर रही हैं अंधकार की शक्तियां? क्या यीशु के सामर्थ्य को रोक रही हैं? नहीं। अंधकार की शक्तियां आपको विचलित कर रही हैं। अंधकार की शक्तियों का क्या काम है? आपके अंदर अविश्वास पैदा करना। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके ऊपर और अंधकार की शक्तियां आपको बता रही हैं अरे ये क्या बोल रहे हैं पास्टर, ये हाथ लगा रहे हैं, अरे ठीक हो जाऊंगी मैं, ये क्या हो रहा है? संदेह की आत्मा आपके अंदर आ रही है। आप चंगाई क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। आज मैं एक कैंसर के भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिस शिद्दत से, जिस विश्वास के संग, जिस समर्पण के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसी शिद्दत, उसी विश्वास के संग आपको उस प्रार्थना को ग्रहण करना है। जब आप एक ही मन से, पास्टर का मन, आपका मन जब एक हो जाएगा, वो सामर्थ उतरेगा और आप चंगे हो जाएंगे। आप क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अंधकार की शक्तियां आपको विचलित कर रही हैं, बहका रही हैं। आपके अंदर संदेह की आत्मा आ रही है। क्यों बहरा ठीक हो जाता है? मेरे चर्च में आप किसी बहरे को लाइए, किसी बहरे को लाइए, कोई भी बहरा हो, 10 साल पुराना, जन्म का बहरा हो, लाइए, हम प्रार्थना करेंगे, उसी समय खुल जाएगा। क्योंकि वो मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा है, वो बहरा है, सुन नहीं रहा है। इसलिए मेरी जो प्रार्थना है वो काम कर रही है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बैतसैदा में यीशु मसीह के पास एक अंधे को लाया गया और यीशु मसीह ने प्रार्थना की, नहीं हुआ। और जब हुआ तो उसने कहा कि इस गांव में पैर मत रखना। यानी कि इस गांव में क्या है? अंधकार की शक्तियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जगह अंधकार की शक्तियां होंगी वहां पर आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आपके घर में अंधकार की शक्तियां हैं, बरकत का आशीष आपके घर में बहुत स्लो होगा, नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर आशीष दे रहा है, अंधकार की शक्तियां रोक रही हैं और आप अंधकार की शक्तियों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि आप उन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? आप उन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं जो दिख रहा है। परमेश्वर वो सामर्थ्य है जो दिखता नहीं है। बाइबल कहती है जो दिखता है उस पर विश्वास मत करो, जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करो। ये घर प्रभु का है। हालेलुया। यहां चंगाइयां होती हैं। कौन करता है चंगाइयां? प्रभु। मैं तो करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करने वाला हूं। लेकिन जब प्रभु एक को छू सकता है तो दूसरे को क्यों नहीं छू सकता है? किसी के घर में आशीषें हैं, किसी के घर में आशीषें नहीं है। किसी को बुद्धि मिल रही है, किसी को बुद्धि नहीं मिल रही है। कोई समझ पा रहा है वचन को, कोई नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए हैं। आप जब वचन सुनते हैं आपको नींद आती है। कौन है? नींद की दुष्ट आत्मा आपको जकड़ती है, वो दुष्ट आत्मा है। अब आप अपनी प्रार्थनाओं से, निरंतर के अभ्यास से
आप कितनी जल्दी ओवरकम होते हैं उनसे कि नो, जब मैं सुनूंगा तो परमेश्वर का वचन काम करेगा। आमीन। जिस दिन आपने अभ्यास से अपने आप को स्थिर कर लिया, उस दिन आपके जीवन में, आपके घर में परमेश्वर की आत्मा काम करेगी, परमेश्वर की योजनाएं काम करेंगी। हालेलुया। आपके पास वो अधिकार है, आपके पास वो अधिकार है। आप निर्बल दुष्ट आत्माओं को बांध सकते हैं। पता है आपको? नहीं बांध सकते। पता है? नहीं बांधते। 18 का 18 लगाइए, मत्ती 18 का 18। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे दूसरे स्वर्ग में खुलेगा, दूसरे का स्वर्ग में बंधेगा। अगर आपने किसी भाई बहन के ऊपर अंधकार की शक्तियों को बांध दिया, तो जो दूसरे आकाश में अंधकार की शक्तियां हैं वो बंध जाएंगी, उनकी योजनाएं खत्म हो जाएंगी इस भाई के ऊपर। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, तीसरे स्वर्ग में नहीं, दूसरे स्वर्ग में, जहां पर शैतान है। शैतान की योजनाएं आप खत्म कर सकते हैं धरती पर रहते हुए। जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये प्रार्थना, ये काम करने के लिए आपको उसकी पूरी धार्मिकता के अनुसार जीना पड़ेगा। आप बांधेंगे तो बंधेगा, आपको बांधना आना चाहिए, आपको बांधना आना चाहिए। हालेलुया। आपके घर का ताला है, उसको आपको लगाना आना चाहिए। मैं आपके घर के ताले को नहीं लगा सकता। कुछ गड़बड़ हो सकता है, इधर करूं उधर करूं, नया ताला है, आप लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता है। इसलिए आपको बांधना है। क्या बांधना है? कैसे बांधना है? बाइबल में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 10 का 5, 2 कुरिन्थियों 10 का 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में मेरे दिमाग पर, मेरे जहन में कोई विचार अगर आता है और वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, वो ओछी बात, वो गंदी बात, वो गलत बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं और यीशु मसीह का गुलाम बना देते हैं। उसी समय उसको कहते हैं कि हट, यीशु मसीह का गुलाम बन जा। ये किसके अधिकार में है? आपने उसे बांधा और वो बंध गया। आपके घर में लड़ाई हो रही है, अशांति है, कुछ मत कहिए। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आपका पति लड़ रहा है, आपकी पत्नी लड़ रही है, कोई बात नहीं। आप उसके अंदर जो गलत स्पिरिट है, झगड़े की स्पिरिट है, कंफ्यूजन की स्पिरिट है, ईर्ष्या की स्पिरिट है, लालच की स्पिरिट है, व्यभिचार की स्पिरिट है, उसको बांधिए और निकाल दीजिए। प्रार्थना करिए, मेरी पत्नी के अंदर जो गलत स्पिरिट है यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र सामर्थी नाम से उसको निकालता हूं और आपका गुलाम बना देता हूं। 2 कुरिन्थियों 10 का 5 कहता है। 18 का 18 बोलता है कि जो तुम बांधोगे वो बंधेगा। मैं बांधता हूं अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपनी बहन को आजाद करता हूं इस दुष्ट आत्मा से। यू कैन, यू कैन। आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद जानते हैं आप संसार में ज्यादा हैं। आप खुद जानते हैं कि आप इतने समर्पित नहीं हैं। नहीं होगा मुझसे।
नहीं यार, क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसे गुप्त पाप भी कर लेते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। छोटे छोटे पाप, छोटा छोटा झूठ, छोटी छोटी चीजें आप कर लेते हैं, छोटा छोटा झूठ, Praise the Lord, जो कि पाप है, गलत है। चाहे पाप छोटा है चाहे बड़ा है, पाप पाप है। भजन संहिता 19 का 12वां भजन संहिता 19 का 12वां। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अपने मेरे गुप्त पापों से मुझे तू पवित्र कर। आमीन। मेरे गुप्त पाप जो मुझे अशुद्ध कर देते हैं, मेरे गलत जहन में गलत विचार आ जाते हैं, लालच आ जाता है, धोखा आ जाता है, कभी कभी अपना अहम दिखाने के लिए मैं किसी का हक भी मार देता हूं। मेरे अंदर बहुत आता है। गुप्त पापों से मेरी रक्षा कर। 13वां पढ़ो उसका। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ढिठाई के पापों से भी बचा। हंसते हंसते पाप कर लिया, हंसते हंसते आपने झूठ बोल लिया, फिर आप कहेंगे अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था। नहीं, हमें मजाक, क्या आप मजाक में भी जहर खा सकते हैं? कि अरे मजाक में मैंने जहर खा लिया, कभी खाएंगे आप? तो मजाक में किसी का दिल क्यों दुखाना? मजाक में अपने अंदर घमंड क्यों लाना? क्यों मजाक में ऐसा करना? पाप जहर है। अगर आप पाप कर रहे हैं तो आप जहर खा रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप पाप कर रहे हैं तो अंधकार की शक्तियां आपके इर्द गिर्द बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। ऐसा ऐसा आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। शारीरिक आजमाइशें, शरीर की अभिलाषा, 1 यूहन्ना 2:16, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, बुद्धि का घमंड आपको परेशान कर रहा है। ऐसा ऐसा आप पर प्रभाव डाल रहा है। पढ़ो 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने आपके काम को सफल इसलिए नहीं किया कि आप में घमंड आ जाए, मैं हूं, मैं, खत्म। मैं पाप है नहीं। शरीर की अभिलाषा, बुद्धि की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, बुद्धि का घमंड, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। इसलिए आपको पहचानना है। और ये सारी चीजें परमेश्वर के विरोध में है। और अभी हमने 10:5 में पढ़ा, 2 कुरिन्थियों 10:5 में पढ़ा कि कोई भी ऐसा विचार जो परमेश्वर के विरोध में हमारे अंदर आता है, उसको हमें डांट कर यीशु मसीह का गुलाम बना देना है। चाहे कोई भी आए, हट, गलत विचार को निकालिए, आउट। हाथ मत जोड़िए उसके सामने कि प्लीज विचार निकल जाओ। शैतान नहीं निकलेगा। एक गंदा कुत्ता आपके घर में आ रहा है, कुत्ता प्लीज प्लीज हटो, जाओ जाओ, वो नहीं जाएगा, उसको डांटना पड़ेगा, हट, निकल। और आपके पास क्या है? यीशु का नाम। आपको उन कुत्तों को, उन भेड़ियों को, उन सांपों को, उन बिच्छुओं को, उन गंदी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाल देना, आउट।
इन द नेम ऑफ जीसस। निकल। इससे क्या होगा? इससे लगेगा कि आप उन आत्माओं को जानते हैं। इससे यह पता लगेगा कि आप समझ रहे हैं कि गलत क्या है और अच्छा क्या है, गंदा विचार कौन सा है और अच्छा विचार कौन सा है। आमीन। मान लो एक बार को नहीं निकलता, आपने डांटा और नहीं निकल रहा है, लेकिन आपने ये तो पहचान लिया कि वो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। आज पहचाना है, कल वो काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कल हमें निरंतर लगे रहना है, मेरा यीशु जिंदा है और वो आने वाला है। उसकी हर बात सत्य है। उस सत्य के अनुसार सत्य को अपनी कमर से बांधिए, सत्य को अपनी कमर से बांधिए। हर वक्त सत्य के साथ चलिए। आपका नुकसान होता है, कोई बात नहीं, सत्य के अनुसार चलिए, झूठ मत बोलिए। हमें, क्योंकि अगर आप उस झूठ का सहारा लेंगे तो इसका मतलब आप किसका साथ दे रहे हैं? अंधकार की शक्तियों का। अगर आप अंधकार की शक्तियों का साथ दे रहे हैं और मान लो कल को अंधकार की शक्तियां आपको अटैक कर रही हैं, तो क्या वो आपकी बात मानेंगी? क्योंकि आप आपके दोस्त हैं। वो एक तरफ आप उसे अपना दोस्त बना रहे हैं, अंधकार की शक्तियों को अपना दोस्त बना रहे हैं एक बार में, और एक तरफ आप कह रहे हैं हटो। नहीं ना। एक किसी गली के गुंडे या इलाके के गुंडे को अपने घर में चाय पिला लीजिए, फिर वो बिना पूछे आएगा आपके पास, और फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। अरे यार अब कैसे निकालूं, घुस गया वो तो, अब नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि आप ही ने आदत डाली है। क्योंकि उस समय आपका फायदा था, इस गुंडे के थ्रू मैं अपना काम कर लेता हूं। अब वो गुंडा आ गया है, अब वो नहीं निकलेगा। यही तो है, जब आप छोटा पाप करते हैं तो शैतान आप पर कब्जा कर लेता है। वो आपकी कमजोरी को जानता है और वो समझ जाता है कि आपको कैसे आपके जीवन में षड्यंत्र लाएगा। वो जान लेता, ओ ये पैसों का लोभी है, इसकी कमजोरी पैसा है। ओके, आराम से आपको गलत रास्ते से बहुत से फायदे करेगा शैतान। शैतान है वो। आपकी आत्मा को नष्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। किसी के अंदर घुसकर, शैतानी शक्ति के अंदर घुसकर वो आपका फायदा करा देगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, आप आहिस्ता आहिस्ता शैतान के अंडर आ जाएंगे और शैतान जीत जाएगा। आपकी बाइबल आपके पास में होगी, आप रोज बाइबल को देखते तो होंगे लेकिन कुछ नहीं करते होंगे। बाइबल के अनुसार आपकी पत्नी बोलेगी प्रार्थना कर, हाँ प्रार्थना तो करता हूं मैं, कुछ नहीं होगा। आपको पैसा मिलता रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, और एक दिन जब वो आएगा, हालेलुया, आमीन, कभी भी कितना भी हमको फायदा हो, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। कितना नुकसान हो, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, जब हमने ये जान लिया है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है, जब हमने ये जान लिया है कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके चरणों में ही बल है। आमीन। भजन संहिता 46 का पहला निकालिए, भजन संहिता 46 का पहला। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जैसे ही आप परमेश्वर के शरण में जाते हैं, आपको बल मिलता है। याद रखिएगा, इस वचन को कभी मत भूलिए।
परमेश्वर आपका शरण स्थान, इसमें दो वचन है, शरण स्थान है और बल है। वो बल जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो बल जो आपको बचाता है, वो बल जो आपको निराशा में आशा देता है, वो बल जो आपको जीवन देता है, वो बल जो बताता है कि मैं तेरे साथ हूं, वो बल है आपके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें अपनी गलत संगति को छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो वो आशीषें जो परमेश्वर आपको देने वाला है वो नहीं पहुंचेंगी आज तक, और आहिस्ता आहिस्ता जब आशीषें नहीं पहुंचेंगी तो आप पीछे हट जाएंगे। अरे यार, चर्च भी जा रहे हैं, 20 साल से 10 साल से चर्च जा रहे हैं, लेकिन यार कुछ हो नहीं रहा है। कैसे होगा? आपने अपनी संगति को नहीं बदला, आपने वो स्वभाव धारण नहीं किया जो यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होगा? एक 12 साल की औरत जिसका लहू बहता था, मरकुस 5:25 से 29 के बीच में, जल्दी से बड़ी एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था। अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ है? उसके चेलों ने उससे कहा कि तूने तो देखा ही है देख ही रहा था कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है? तब उसने उस स्त्री को जिसने ये किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वो स्त्री जो कुछ उसके संग हुआ था उसे जानकर डरती थी, कांपती हुई आई और उसके सामने आ पड़ी, और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तब उसने कहा कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 12 साल से एक औरत लहू की बीमारी से ग्रस्त थी। आप बहुत सी औरतें बैठी हैं, आप जानती हैं लहू जो 4 दिन गिरता है बहुत कमजोरी आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी ये प्रथा है। मैं आज भी ऐसी जातियों को जानता हूं, मारवाड़ीज, जिनमें आज भी अगर आपका लहू बहता है तो आप जो औरत है वो किचन में नहीं जा सकती, उसको अशुद्ध समझते हैं। हालेलुया। 2000 साल पहले ये प्रथा बहुत थी कि नहीं साहब, जिसको लहू बहता है उसको आप छू नहीं सकते, अगर आप छुएंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। देखिए, यीशु मसीह धरती की प्रथाओं को तोड़ने के लिए आया था। ये औरत 12 साल तक सहती रही। क्यों? क्योंकि एक प्रथा थी, एक धरती की प्रथा कि यार नहीं, मैं छू नहीं सकती किसी को, यीशु को नहीं छू सकती क्योंकि वो पवित्र है, मैं कैसे करूंगी? हालेलुया। 12 साल से अंधकार की शक्तियों ने उसे घेरा हुआ था, अंधकार की शक्तियां उसके साथ थी। वो कमजोर हो रही थी, अपना सारा पैसा डॉक्टर पर बिता रही थी, लेकिन चंगी नहीं हो रही थी। एक दिन उसने कहा, हालेलुया, 28 में लिखा हुआ, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन उसने अंधकार की शक्तियों को चुनौती दी कि मैं अब यीशु के वस्त्रों को छूने जा रही हूं। इतनी भीड़ थी, हजारों की भीड़ ने यीशु मसीह को घेरे हुए था। आप उस दृश्य को याद करिए। और एक औरत जो 12 साल से लहू की बीमारी से, आप सोचिए उस बेचारी चल भी नहीं पा रही होगी, जिसका लगातार लहू बह रहा है। इसीलिए उसने मन में धारण किया कि मैं उसको तो नहीं छू पाऊंगी, अगर मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। मैं उसको तो नहीं छू पाऊंगी क्योंकि मैं कमजोर हूं और इतनी भीड़ है।
भीड़ मुझ पर आ पड़ेगी। लेकिन उसने क्या कहा, अगर मैं उसके वस्त्रों को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह है विश्वास, यह है विश्वास। क्या ऐसा विश्वास आप चर्च में लाते हैं? आज मैं चर्च जा रही हूं और पिता से प्रार्थना करूंगी, आशीष पाऊंगी, आशीष पाऊंगी, मैं चर्च जा रही हूं। कभी आपने ऐसा विश्वास किया कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी? आज मैं जाऊंगी, यीशु से प्रार्थना करूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। जिस दिन आप ऐसा विश्वास करेंगे, आपका विश्वास आपको आशीष देगा। वो 12 साल की औरत के पास क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास था। हजारों की भीड़ थी लेकिन उनके पास विश्वास नहीं था। चर्च तो सभी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं चर्च, लेकिन विश्वास लेके कौन आता है? आमीन। मैं विश्वास लेकर आता हूं। जब मैं नया नया चर्च आता था, मैं आपको बताऊं 2005, हालेलुया, मैं अपनी पत्नी से बोलता था कि बच्चा मेरा छोटा था, इसको अलग लेके बैठो, मुझे अलग सुनना है प्रभु का वचन। मैं एक कोने की साइड की सीट पकड़ता था, क्योंकि जब मन करता था तो मैं घुटने पे आ जाता था कि मुझे प्रभु, मुझे कुछ, और मैं घर से प्रार्थना करके आता था, प्रभु आज मुझसे बात करना, प्रभु आज का जो वचन है उसमें मैं हूं, मैं दिखूं, मुझे लगे कि आपने मेरे लिए कहा है। मेरी ये प्यास थी रोज की, ये प्यास थी। सबसे पहले पहुंचता था, मैं बैठा रहता था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरे जूते फटे हुए थे, अंगूठा जो है ना मेरे जूते के बाहर से निकलता था, कुछ नहीं था। लेकिन मैंने चर्च नहीं छोड़ा। जाने के लिए कभी कभी ऑटो के पैसे नहीं होते थे मेरे पास, मैं पैदल जाता था। उस समय लक्ष्मी को लेकर नहीं आता, क्योंकि बच्चे को कैसे लेके जाऊंगा, काफी दूर था हमारा चर्च, लेकिन जाता था। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने यीशु को जान लिया है, कभी निराश मत होइए, कभी निराश मत होइए। कभी ये मत करिए कि नहीं, मुझे जाना है और यीशु ही है जो मुझे चंगा करेगा, और कोई दूसरा नहीं है। इस औरत ने ठान लिया, इस औरत ने अपने मन में ठान लिया, मैं उसको छूंगी, स्पर्श करूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं सरेआम एक औरत हूं, मैं स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरा लहू बह रहा है। 12 साल से मेरा पूरा इलाका जानता है कि मैं अशुद्ध हूं, पूरा इलाका जानता है कि मैं अशुद्ध हूं, मैं नहीं छू सकती, वो शुद्ध है, लेकिन मैं छूंगी। अंधकार की शक्तियों को नेस्तनाबूद करते हुए, अपनी हालत को नजरअंदाज करते हुए कि मैं क्या हूं, बिल्कुल थकी हुई हूं, निर्बल हूं, उस नीचे से गई वो, और उसने यीशु के छुआ, और उसी समय सामर्थ्य निकला और वो चंगी हो गई। आमीन। और ये महसूस किसने किया? यीशु मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने चंगा करते हुए ये नहीं कहा कि मेरा सामर्थ्य निकला है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा मेरा सामर्थ्य निकला है। किसने मुझे चंगा किया? कौन है जिससे मुझे छुआ है? क्या वो अपने सामर्थ्य की वाहवाही कराना चाहते थे कि देखो मैंने चंगा किया है? वो चाहते थे कि दुनिया के सामने हकीकत आए कि जिस औरत को तुम अशुद्ध कह रहे हो वो भी शुद्ध है, और उसने मुझे चुना है, मुझे छुआ, मैं भी शुद्ध हूं। 4 दिन के जो लहू की बहने की बीमारी है, अशुद्धता नहीं है, ये योग है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक नियम है। नहीं, हमारे यहाँ कई बहनें होती हैं, लक्ष्मी को फोन करती है कि बहन आज मैं पीरियड से हूं, क्या मैं आऊं? आओ, क्या है, एक नियम है ये।
आप अपने आप नहीं कर रहे हो, वो आपके शरीर का एक नियम है जो परमेश्वर ने दिया है। क्या उस नियम की वजह से आप खाना छोड़ देते हैं, नहाना छोड़ देते हैं, सांस लेना छोड़ देते हैं क्या? तो प्रभु की स्तुति छोड़ दें। ये शैतान है जो आपके मन में डाल रहा है कि 4 दिन प्रभु को याद मत करना। ये शैतान है जो आपके अंदर डालता है डर कि नहीं 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 प्रभु को याद मत, तुम अशुद्ध हो। अरे तुम अशुद्ध हो, तुम प्रभु को याद करोगी, बाइबल उठाओगी, मंदिर में जाओगी, तुम तो अशुद्ध हो। ये शैतान डाल रहा है। हालेलुया। आज भी लोग कहते हैं कि मैं बिना नहाए कैसे बाइबल पढूं, कैसे प्रार्थना करूं। हालेलुया। वो लाजर कोढ़ी को भूल गए। लाजर का पूरा शरीर कोढ़ था, उसके कोढ़ के जख्म को कुत्ते चाटते थे, लेकिन वो फिर भी दिन रात प्रभु की स्तुति करता था। और कहां गया वो? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक गया। लोग बहाना ढूंढते रहे, नहीं यार आज नहाया नहीं यार, इसलिए प्रार्थना नहीं की मैंने। नहीं 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 आज नहाया नहीं, मुंह नहीं धोया, कुल्ला नहीं की, इसलिए स्तुति नहीं की। अरे आप सांस ले रहे हैं, अपने बाप से क्या रोज नहाकर ही मिलते हैं? अपनी मां से क्या रोज नहाकर ही मिलते हैं? वो भी आपका पिता है, वो भी आपकी मां है, और उसे अच्छा लगेगा कि आप बिस्तर से उठते ही उससे गले लग जाएं। चाहे कैसे भी हो आप, नहाइए, अच्छी बात है, मुंह धो के प्रार्थना करिए, अच्छी बात है, लेकिन इसको बहाना मत बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत प्यार, इसीलिए वो क्या कहती है कि मैं अशुद्धता की, अशुद्ध किसने बनाया? संसार ने बनाया। इसलिए अगर आप संसार के साथ चलेंगे तो आप प्रभु को नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए लिखा हुआ है मत्ती 18 का 19 और 20, क्यों गलत संगति आपको दूर करनी है? क्यों गलत संगति आपको अशुद्ध कर देती है? क्यों क्यों कहते हैं कि आप संसार में जाओ लेकिन संसार के ना हो पाओ? आप सर्विस करो, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करो, अच्छी बात है, उसके हो ना जाओ, वो स्वभाव, उनका स्वभाव आप में ना आ जाए, उनका स्वभाव। आप रोज टीवी देख रहे हैं, रोज पिक्चर देख रहे हैं, रोज आप नए नए सीरियल देख रहे हैं, सवाल ये नहीं कि आप जो देख रहे हैं वो गलत, सवाल ये है कि उनका स्वभाव कहीं आप में ना आ जाए। प्रभु इस चीज से डर रहा है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, देखिए, घर में भी बरकत का बाती है जब आपकी संगति सही हो। पढ़िए 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। 2 व्यक्ति एक इच्छा के लिए, संगति इसलिए जरूरी है। अगर आप ऐसी संगति में हैं जहां आपका एक मन नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप किसी ऐसी संगति में हैं और बहुत ही एडमायर कर रहे हैं उस संगति को, लेकिन उस संगति में आपके 2 जन का मन एक नहीं हो रहा है, वो संगति आपके योग्य नहीं है, वो आदमी आपके योग्य नहीं है, वो औरत आपके योग्य नहीं है। या तो उसको समझाइए, बताइए, उसको अपना बना लीजिए, क्योंकि वो संगति आपको एक करती है। 2 व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए एक मन से प्रार्थना करेंगे। ये पति पत्नी के लिए कहा गया, ये जो वचन है एक्चुअली में पति पत्नी के लिए है। अक्सर होता क्या है कि पति पत्नी एक तन तो हो जाते हैं लेकिन एक मन नहीं हो पाते। दैट इज रॉन्ग। यहीं पर शैतान काम करता है, जब आप एक मन नहीं हो पाते। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए हमारी जो संगति है वो प्रभु में हालेलुया रहनी चाहिए। देखिए इजराइलीज जो हैं, गिनती 11 का 5, 10 विपत्तियां परमेश्वर इजराइलियों पर, मिस्रियों पर लेकर आया, और बड़ी बड़ी विपत्तियां। लेकिन इजरायली 40 साल तक सिने बरबत पर रहे तो कुड़कुड़ाते रहे, जबकि वहां पर मिस्र में जो इजरायलीज थे, हालेलुया, वो दासत्व का जीवन जी रहे थे, क्रोस मार खाते थे, एक दास बनकर काम करते थे, इतनी बुरी हालत थी उनकी। लेकिन उनकी संगति अच्छी नहीं थी, उनकी संगति अच्छी नहीं थी, गलत भीड़ थी, गलत आत्माएं उनके साथ थी। जब वो मिस्र से बाहर निकले तो मिली जुली भीड़ उनके साथ आ गई। वो लोग आ गए जो इजरायलियों ने अपनी लड़की उनके लड़कों को दे दी, उनके लड़कों को अपने ले लिया, तो वो एक भीड़, मिली जुली भीड़ हो गई। पढ़िए 11 का 5 गिनती। हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेत खाया करते थे, हाँ, और वो खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। कौन खाता था? ये मिली जुली भीड़ हो रही है। यहां परमेश्वर कह रहा है कि मुझे याद करो, मूसा के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में रहो, और वो लोग क्या करें? अरे वहां मछलियां खाते थे, वहां हमें प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था, क्योंकि वो परमेश्वर को जान ही नहीं रहे। आप प्रभु की बात कर रहे हैं और आपका पति कह रहा है कि आज चिकन में क्या बना है। मैन, एक मन एक दृष्टिकोण आप हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए 40 साल में जितने भी 20 लाख लोग थे, 2 को छोड़कर सब मर गए, सब मर गए। उनके बच्चे आए फिर, क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि वो एक मन एक दृष्टिकोण नहीं थे, क्योंकि उनकी संगति अच्छी नहीं थी। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, आपकी संगति ही इसलिए बहुत 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 जरूरी है। जब आप अपने घर से निकलें, आप किसको अपनी संगति बनाते हैं, इस पे बहुत डिपेंड है। शैतान आपको आकर्षित संसार दिखाता है, आप आकर्षित संसार में जाते हैं। अरे वाह क्या लाइट है, एसी रूम, अरे बाप रे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब कुछ दिखाता है संसार। हालेलुया। परमेश्वर का बंदा, जिसको आप बाइबल में, जिसको आप चर्च में प्यार करते हैं, वो क्या रहता है? एक झोपड़। फिर आप अंदर का, अरे यार अब पास्टर इससे संगति करने के लिए बोल रहे हैं, यार कहाँ मैं एसी में बैठती हूँ यार, कहाँ एसी के लोग गाड़ियों में बैठते हैं। आप समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप ये भूल जाते हैं जो झोपड़पट्टी में है उसके पास परमेश्वर की आत्मा है, और जो ऑफिस के आपके बंदे हैं उनके पास शैतान की आत्मा है। और वहां खतरा है आपकी आत्मा अशुद्ध ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए। यहां खतरा नहीं है आपको। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? यहीं पे रहना या यीशु के साथ जाना? आमीन। मेरा एम क्या है? मुझे अपना एम नहीं भूलना है। आपका एम क्या है? इजरायलियों को परमेश्वर बता रहा तुम्हारा एम क्या है। वो मन्ना दे रहा है खाने के लिए, पानी दे रहा है पत्थरों से, दिन भर आकाश का बादल उनकी छाया करता है, रात भर आग का खंभा उनको अग्नि की ज्योति देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है मुझे देखो, मुझे जानो, मुझे जानो मैं कौन हूं। मूसा ने जाना,
मूसा को भूख नहीं लगती थी? मूसा के बच्चे नहीं थे? उस मूसा की पत्नी नहीं थी? 3 बार वो सीने पर्वत पर गया परमेश्वर से मिलने के लिए। 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा। कहीं भी आप दिखा दीजिए उसने कहा कि परमेश्वर मेरा बेटा गिरशोम है, एलिएजर है, कुछ उसके लिए करिए ना। कहा उसने? वो पता है, आप ईमानदारी से काम करिए, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपको आशीष कब नहीं मिलती? जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हें आज की रोटी दूंगा, आप कल की मांग रहे हैं। इसलिए आपके अंदर सुकून नहीं है। इसके लिए आपके अंदर बेईमानी आ रही है। इसलिए आप गलत संगति में जा रहे हैं, क्योंकि आपको कल की रोटी चाहिए। आज की रोटी का तो उसने वादा किया है, मैं तुम्हें आज की रोटी दूंगा, लेकिन आपको आज की नहीं चाहिए, आपको कल की चाहिए। इसलिए आप गलत संगति में जा रहे हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूं, आज कमा लूं, आज 10 लाख रुपए महीना। नहीं, कम है यार, 20 लाख होने चाहिए। 20 लाख महीना नहीं यार, 20 लाख से क्या होगा? मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, क्या कर रहा? नहीं यार, वो तो यार 40 लाख कमा रहा है। नहीं, 1 करोड़ जब तक नहीं कमाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे क्या पालेगा तू? कुछ भी नहीं। दिल में सुकून नहीं, घर में सुकून नहीं, पैसों का अब अंबार लगा हुआ है, कुछ नहीं। और एक तरफ जा रहे हैं चंदन भैया 5 रुपए का समोसा बेचते हुए। जो सुकून इनके चेहरे पर है वो वहां नहीं है। मैं मेरा प्रभु मेरे साथ है। यस, मेरा प्रभु मेरे साथ है। अपनी संगति को बदलिए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, अपनी संगति को सही करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया।